से हिंदुस्तानी फजाइया की जंगी मश्क जारी रहेगी। चीनी सरहद के नजदीक जारी है फौजी मश्क। बता दें कि रफाल, अपाचे और सुखोई 30 होंगे शामिल। अगले 48 घंटे तक चलेगी हिंदुस्तान की जंगी मश्क। नॉर्थ ईस्ट में ही ये जंगी मश्क की जा रही है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इससे चीन को भी एक वार्निंग, एक चुनौती हिंदुस्तान की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान अपनी ताकत का मुजाहरा यहां पर करेगा। एक टेस्टिंग के लिए भी इस जंगी मश्क को माना जा रहा है कि हिंदुस्तान ये परखना चाहता है कि जंग के हालात में वो कितना मजबूत दिखाई देगा चीन के सामने। चीनी सरहद के नजदीक जारी है ये फौजी जंगी मश्क। बता दें कि 16 तारीख तक ये जंगी मश्क इसी तरह से चलेगी। अगले 48 घंटे यानी हिंदुस्तान की ये जंगी मश्क जारी रहने वाली है। रफाल, अपाचे और सुखोई 30 जैसे तैयारे इस जंगी मश्क में शामिल किए जा रहे हैं। तो फिजाइया के जरिए ताकत का मुजाहरा और एक सख्त पैगाम दुश्मनों तक पहुंचाया जाएगा कि हिंदुस्तान से टकराना आसान नहीं होगा। हिंदुस्तान की जो ताकत है, फिजाइया ताकत का मुजाहरा यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की ये फजाइया जंगी मश्क आज से ही शुरू हुई। चीनी सरहद के नजदीक इसे किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के इलाके में इस जंगी मश्क को अंजाम दिया जा रहा है। अगले 48 घंटे तक कैसे ही हिंदुस्तान की ताकत का मुजाहरा किया जाएगा ताकि दुश्मन को एक साफ पैगाम यहां से दिया जा सके। हिंदुस्तान उन तमाम चुनौतियों से निपटने की सलाहियत रखता है। इसकी टेस्टिंग भी यहां पर की जा रही है। चीन के जो नापाक इरादे हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। इस जंगी मश्क से ही अपने दुश्मनों को खौफजदा करने का पूता हिंदुस्तान रखता है और इसकी साफ तस्वीरें यहाँ पर इस जंगी मश्क में नजर आ रही हैं। बता दें कि रफाल, अपाचे और सुखोई 30 जैसे तैयारों को यहाँ पर शामिल किया गया है जो सलाहियत रखते हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की, उन्हें मार गिराने की। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का प्रदेश कहा जाता है और भारत की पश्चिमी सीमा की तुलना में यहाँ पर 2 घंटे पहले ही सूरज उग जाता है। लेकिन आजकल ये इलाका चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि चीन लगातार अपनी ओर से साजिशें कर रहा है और अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने चीन को खदेड़ भगाया है और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जहां जहां पर चीन के साथ हमारी सीमा है वहां पर पेट्रोलिंग और सुरक्षा के मद्देनजर ये क्यों ज्यादा अहम हो जाता है। आपको बताया कि चीन के साथ जितनी भी हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, हमें इस बात का एडवांटेज है क्योंकि अधिकतर जगहों पर भारतीय सेना या हमारे जो पोस्ट है वो ऊंचाई पर है। लेकिन चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, चाहे वो गलवान की घटना हो, चाहे तवांग की घटना हो। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश चीन की ओर से की जा रही है और इसीलिए जब तवांग एरिया में घुसने की कोशिश की गई, साजिश की गई चीन की ओर से, तब भारतीय सेना के कई अलग अलग बटालियन, फिर वो चाहे JNK राइफल्स हो या फिर जाट रेजिमेंट हो, सिख लाइट इन्फेंट्री हो, सब ने मिलकर जो चीनी सेना है, PLA आर्मी पहुंची थी वहां पर, उनको खदेड़ भगाया। और इसके बाद अब अलर्ट मोड पर है भारतीय सेना और इसी के साथ साथ जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई है। सेना ने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी है और जहां पर हमारी मौजूदगी है, आपको बता दें कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर भारतीय सेना लगातार प्रैक्टिस कर रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वेपन फायरिंग यहां पर प्रैक्टिस सुबह से चल रही थी। तो चीन कोशिश करता रहेगा लेकिन भारतीय सेना ने भी अपनी कमर कस ली है और ये आवाज आप सुन सकते हैं, ये फायरिंग की आवाज है। यहां पर प्रैक्टिस की जा रही है ताकि चीन कोई भी हरकत करे, उसके कोई भी जो मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो पाए। अरुणाचल से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।